हालांकि समाजवादी पार्टी का हमें कहीं एक उभरता हुआ कहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच कांटे की टक्कर रहेगी। वो नीचे की वोट तो दलित को दे रहे हैं, लेकिन ऊपर की वोट कहीं ना कहीं भाजपा को दे रहे हैं। कुछ जगह जो जहाँ चंद्रशेखर का इफेक्ट है, वो बहुत कम एरिया है, वो भले ही बसपा को मिल जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जो एन मौके पे जो देखने को मिलेगा टफ फाइट है। लेकिन कहीं ना कहीं उस टफ फाइट से निकलते हुए अजय सिंह इस सीट को निकाले। मैं आपको बता रहा हूँ 2 बजे के बाद 2 बजे से चुनाव पलट गया। मुस्लिम वोट एक तरफा पड़ने लगे। जितना भी परसेंटेज पड़ा, 35 पड़ा, 45 पड़ा, वो सब एक तरफा, सब हाथी पे जा रहा था, सब हाथी पे जा रहा था। इसके अलावा अगर आप शहर के किनारे किनारे जितने भी 32 गांव की बात की जा रही है नगर निगम के अंदर, उसमें सारे के सारे सब हाथी पे थे। अब ये देखना है कि समाजवादी पार्टी को उसमें से कितने वोट मिले। तो समाजवादी पार्टी ने कुछ अच्छे वोट काट लिए होंगे तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो जाएगा, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी 10,000 से नीचे है तो सीधे सीधे बहुजन समाज पार्टी का मेयर सहारनपुर में बनेगा। नमस्कार, मैं हूं अनिल भारद्वाज। आज सहारनपुर में हम नगर निगम चुनाव की पोस्ट पोल समीक्षा करने के लिए अपने कुछ पत्रकार साथियों के साथ आए हैं। हम अपने पत्रकार साथियों से मालूम करते हैं कि अब पोस्ट पोल उनकी क्या रिएक्शन है। डॉक्टर राम कुमार जी, आप बताएं कि अभी जैसे चुनाव हुआ है तो जिस दिन से चुनाव शुरू हुआ था उस दिन से लेकर आज तक मतलब फील्ड में आपने क्या देखा और अब क्या आपको लग रहा है कि कौन सी पार्टी जीतेगी और क्यों जीतेगी? देखिए अनिल जी, ऐसा है कि 13 तारीख को काउंटिंग होनी है और नगर निकाय चुनाव में हमने जो कवरेज की है, हमने जो देखा है कि टक्कर में जो है, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि इमरान मसूद का समाजवादी पार्टी से बहुजन समाज पार्टी में आना, एक मुस्लिम और दलित गठजोड़ जो हुआ है उसको लेकर हालांकि हर ये फैक्टर मजबूत तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी कम है। तो हालांकि समाजवादी पार्टी का हमें कहीं एक उभरता हुआ कहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच कांटे की टक्कर रहेगी और इसमें मुझे जो है भारतीय जनता पार्टी का जो पलड़ा जो है मजबूत होता दिखाई दे रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी का इसमें, और दूसरी बात एक और भी है, जैसा कहा जाता है कि सत्ता पक्ष का भी कहीं ना कहीं लोग जो है जनता देखती है, क्योंकि लोग पहले होता था कि ऐसा नहीं, पहले लोकल मुद्दों पे ज़्यादा देखते थे, अब लोगों की राजनीति जो फोकस रहता है वो केंद्र पे रहता है, प्रदेश पे भी रहता है, ऐसा नहीं है। तो लोग ये भी देखते हैं। तो इसको लेके जहाँ तक मेरा अपना मानना है, मेरा एनालिसिस है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार से सीट सहारनपुर से निकाल लेगी। आपने कहा सहारनपुर में भारतीय जनता पार्टी सीट निकालेगी, क्या जातीय समीकरण ऐसे लग रहे हैं, क्या समीकरण ऐसे लग रहे हैं जिसकी वजह से आप इतने कॉन्फिडेंट है कि भारतीय जनता पार्टी सीट? देखिए ऐसा है कि पिछली बार की अगर मैं बात करूं 5-6% वोट जो है ऊपर रहा था नगर निकाय में, इस बार भी जो है 56.8 के करीब रहा है। तो जातिगत का अगर हम बात करें, देखिए अगर उनके ये सोच रहे हो कि भाई मुस्लिम और दलित गठजोड़ होकर बहुजन समाज पार्टी, तो समाजवादी पार्टी कहाँ जाएगी? देहात क्षेत्र में जो है समाजवादी पार्टी के भी बहुत मतलब अच्छा वोट पड़ा है। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी कहीं नहीं है? ऐसा नहीं है। तो मुस्लिम उधर भी हैं और दलित भी हैं उधर, और भारतीय जनता पार्टी जो है एक अच्छे वोटों से मार्जिन लेके जो है सामने आएगी। इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा ज़्यादा भारी है। देवेश जी, आपको क्या लगता है कि मतलब कौन सी पार्टी इस वक्त ज़्यादा संभावनाएं लग रही हैं? अनिल जी, बात करें इस चुनाव की, इस चुनाव में कई फैक्टर काम कर रहे हैं। इमरान मसूद समाजवादी पार्टी में थे, उनके कारण से जो मसूद अख्तर हैं जो देहात सीट से थे, वो अपने टिकट से महरूम रह गए, उनको टिकट नहीं मिल पाया। और आसू मलिक को टिकट मिला, बाद में मजबूरी में मसूद अख्तर को समाजवादी पार्टी में जाना पड़ा, लेकिन बिना टिकट के। तो कहीं ना कहीं दर्द उनका भी था। और इस चुनाव में जब एन मौके पे इमरान मसूद बसपा में चले गए, तो उसका कहीं ना कहीं फैक्टर ये है कि मसूद अख्तर ने खुलकर साथ दिया आसू मलिक का, और जो देहात सीट से लगे हुए जो वोटर्स हैं, मुस्लिम हो, तेली बिरादरी के लोग हैं, गाढ़ा बिरादरी के हैं, कहीं ना कहीं जो इमरान मसूद को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे थे। और वहीं जो सैर नगर सीट है, वहाँ इमरान का वजूद है, क्योंकि यहाँ मुस्लिम जो है इमरान को अब एक बड़ा नेता मानते हैं, उसका लाभ उनको मिला है। भले ही अखिलेश ने शहर में रोड शो किया, लेकिन लाभ उसका कहीं ना कहीं इमरान को मिला है। लेकिन देहात की जो सीटें हैं और जो सराउंडिंग जो लगा हुआ है, वो कहीं ना कहीं भाजपा को उसका फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि वोट जो है समाजवादी को पड़ेगा मुस्लिम का। और जहाँ दलित वोटों की बात है, दलित तो जहाँ दलित खड़े हैं वो नीचे की वोट तो दलित को दे रहे हैं, लेकिन ऊपर की वोट कहीं ना कहीं भाजपा को दे रहे हैं। कुछ जगह जो जहाँ चंद्रशेखर का इफेक्ट है,
वो बहुत कम एरिया है, वो भले ही बसपा को मिल जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जो ऐन मौके पे जो देखने को मिलेगा टफ फाइट है, लेकिन कहीं ना कहीं उस टफ फाइट से निकलते हुए अजय सिंह इस सीट को निकाल लेंगे। मतलब आपका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में ज़्यादा गेन करने वाली है। खालिद हसन जी, आपको क्या लगता है कि जैसा कि अभी कुंडीर जी ने कहा, देवेश जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा प्लस कर रही है, कि क्यों ऐसा लग रहा है और आपका क्या कहना है? देखिए, इस चुनाव में दो चीज़ें काम करेंगी। पहला, वोट परसेंटेज दलितों का कितना बीएसपी की तरफ गया है वो, और दूसरा मुस्लिमों का वोट परसेंटेज समाजवादी पार्टी को कितना गया है। ये दोनों फैक्टर काम करेंगे। अगर एक बड़ा परसेंटेज ऑफ वोट मुस्लिम्स का समाजवादी पार्टी कैंडिडेट काटने में कामयाब हो गए तो बसपा के लिए यहाँ गेन करना मुश्किल होगा। तो बीजेपी यहाँ सीट निकालती हुई नज़र आ रही है। नहीं, जैसे आप लोग फील्ड में रहे हैं तो बस समाजवादी पार्टी का आप कह रहे हैं ज़्यादा वोट काट लिया, क्या लग रहा है, मतलब काट पाएगी क्या कुछ वोट? देखिए, जो पोलिंग के दिन जो रुझान देखा गया है वो रुझान बसपा की तरफ ज़्यादा देखा गया है। अब दलित वोट की अगर हम बात करें, दलित वोट कितना परसेंट बीएसपी को जाता है वो देखने वाली बात होगी, और यही चीज़ जो है वो बीएसपी कैंडिडेट के जीत के फैक्टर के लिए पर निर्भर करेगी। तो कहीं ना कहीं टफ फाइट है, बीजेपी और बीएसपी के बीच कड़ा मुकाबला है। दोनों कैंडिडेट विन विन पोजीशन में अपने आप को मान रहे हैं, लेकिन 2 दिन अभी बचे हैं मतगणना के, काउंटिंग के 2 दिन बचे हैं, और 2 दिन के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा हार जीत का मार्जिन रहेगा, बहुत मामूली सा अंतर रहेगा। 5 से 7 हज़ार, मतलब 10 हज़ार के नीचे नीचे हार जीत का डिफरेंस रहने की मुझे उम्मीद है। खालिद हसन जी का कहना है कि हार जीत का जो अंतर है वो कुछ बहुत ज़्यादा रहने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी संभावनाएं जो हैं वो ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी की नज़र आ रही हैं। हमारे साथ में गौरव मिश्रा जी हैं। गौरव मिश्रा जी, आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मेरा कहना यह है कि अगर आप चुनाव को देखें, जिस तरीके से चुनाव हुआ है उसमें मुस्लिम जो जितने भी मतदान केंद्र थे वहाँ पर चुनाव डाइवर्ट हो गया। वो डाइवर्ट इसलिए हो गया, उन्होंने मजबूती इसलिए दे दी क्योंकि वहाँ पर जैसे स्कैनर लगाया गया, स्कैनर नहीं लगाना चाहिए, बीएलओ की पर्ची पुलिस वाले चेक कर रहे हैं। ये क्या है? ये चुनाव में कभी नहीं होता। सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या, ये गलत है। तो उसका एक मैसेज क्या गया? मैसेज ये गया कि जो मुस्लिम वोट था वो एक हो गया। मैं आपको बता रहा हूँ, 2 बजे के बाद 2 बजे से चुनाव पलट गया। मुस्लिम वोट एक तरफा पड़ने लगे। जितना भी परसेंटेज पड़ा, 35 पड़ा, 45 पड़ा, वो सब एक तरफा, सब हाथी पे जा रहा था, सब हाथी पे जा रहा था। इसके अलावा अगर आप शहर के किनारे किनारे जितने भी 32 गांव की बात की जा रही है नगर निगम के अंदर, उसमें सारे के सारे सब हाथी पे थे, टोटल हाथी पे थे। कोई कह रहा है कि साहब चंद्रशेखर के था, तो मैं कहता हूँ नहीं था, कुछ नहीं था। इवन कि समाजवादी पार्टी को भी अपनी इज्जत बचानी भारी पड़ गई चुनाव के अंदर। उन्होंने कहा साहब तेली बिरादरी आ रही है, तेली बिरादरी सपोर्ट करेगी। तेली बिरादरी खुद चली गई इमरान मसूद के पीछे, उन्होंने खदीजा मसूद को वोट दिया। और हिंदू इलाकों के अंदर 12 बजे तक बूथ खाली पड़े हुए थे, किसी भी बूथ पे चले जाओ बूथ खाली थे। आप कहीं आसमान से लेके वोटर तो नहीं आएंगे ना भाई, वोटर तो वही थे ना। कोई मसूरी चला गया, कोई देहरादून चला गया एक दिन पहले, कोई माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने चला गया, यही तो गए सब। आपका कहना है कि हिंदू इलाके में वोटिंग कम हुई है और मुस्लिम इलाके में ज़्यादा परसेंटेज रही। बढ़िया परसेंटेज है उनका। मान लीजिए, आप एक एग्जांपल देता हूँ, इस्लामिया का 60% था 2017 में, 62% हुआ था। अब कौन सा कम है भैया? अभी तो 45, 43, 53, 50 का रेशो अभी भी है। कितने भी आप उठा लीजिए, आपने जितनी सख्ताई करने की कोशिश की, उस सख्ताई से ये हुआ कि सब एक हो गए। उन्हें पता था अब इनको हराना है, कि अब ये गुंडई पे आ गए हैं या अब सही नहीं हो रहा है, तो उन्होंने एक होकर मतदान किया, वोट डाइवर्ट नहीं हुआ। और आप देख लेना 13 तारीख को, 13 तारीख आ गई है, 13 तारीख को पता लग जाएगा क्या हालत होने वाली है। कौन जीतेगा और कितने उससे जीतने की संभावना है? मेरे हिसाब से खदीजा मसूद सीट निकाल रही है। बीएसपी का हाथी यहाँ पर चिंगाड़ रहा है बहुत तेजी के साथ, और इसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है दलित, क्योंकि चारों तरफ दलित वोट पड़ रहा था, अच्छे मार्जिन पड़ रहा था, और खदीजा मसूद की सीट निकल रही है यहाँ से, और लगभग 20 से 30 हज़ार का मार्जिन जीत कर रहेगा। इतना मार्जिन। समाजवादी पार्टी कहीं स्टैंड नहीं करेगी? कहीं कोई स्टैंड नहीं समाजवादी पार्टी का, चुनाव में भी नहीं थे वो लोग। समाजवादी पार्टी कहीं स्टैंड नहीं कर रही है। समाजवादी पार्टी, इनका बिल्कुल क्लियर कहना है गौरव जी का कि बहुजन समाज पार्टी कम से कम 20 से 25 हज़ार वोट से जीत दर्ज कर रही है। विकास कपिल जी, आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, गौरव मिश्रा जी ने कहीं ना कहीं सही बात ही बोली है, क्योंकि जिस दिन चुनाव था उस दिन लोगों के ऊपर बहुत प्रेशर था
लंबी लंबी लाइनें पोलिंग बूथ पर लगी हुई थी। तो सहारनपुर का एक इतिहास रहा है कि जब कोई परेशान होता है तो सिर्फ ये सोचता है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए कौन सा प्रत्याशी मजबूत है, और उस दिन जो मजबूत प्रत्याशी दिख रहा था वो सिर्फ इमरान मसूद थे। सहारनपुर में इमरान मसूद का वन मैन शो रहा है। अखिलेश यादव सहारनपुर आए, बड़े बड़े उनके पार्टी के नेता भी सहारनपुर आए, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के कई मंत्री सहारनपुर में डेरा डाले हुए थे। रोड शो सहारनपुर में हुआ। एक रोड शो उसी दिन इमरान मसूद का भी था, बराबर थे। एक तरफ इमरान की भीड़ थी, एक तरफ पूरी समाजवादी पार्टी की भीड़ थी। कहीं ना कहीं इमरान मसूद का जो फैक्टर है वो अकेला काम कर गया है। दलित मुस्लिम गठजोड़ अच्छा हुआ है। पोलिंग बूथों पर लोग लगे रहे, लाइन पे लगे रहे, वोट डालकर ही निकले हैं। परसेंटेज जरूर कम देखने को मिल रही है, लेकिन उसका सीधा जो फायदा है वो बसपा को जाता दिखाई दे रहा है। अब ये देखना है कि समाजवादी पार्टी को उसमें से कितने वोट मिले। अगर समाजवादी पार्टी ने कुछ अच्छे वोट काट लिए होंगे तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो जाएगा, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी 10,000 से नीचे है तो सीधे सीधे बहुजन समाज पार्टी का मेयर सहारनपुर में बन जाएगा। तो आपको लगता है कि जैसे योगी जी ने भी यहाँ पर अपनी एक रैली की, उन्होंने भी सभा को संबोधित किया, तो उनके आने का कोई खास ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला? मैं बता रहा हूं कि सिर्फ जब से इमरान मसूद बहुजन समाज पार्टी में यहाँ पर आए थे उसके बाद से बसपा जो है पूरी फुल फ्लैश यहाँ पर देखने को मिल रही थी। सभाएं देख लीजिएगा आप उठाकर सोशल मीडिया पर, कितनी भीड़ अकेले इमरान मसूद की सभाओं में हुआ करती थी। हालांकि ये कहना मुश्किल होता है कि जो भीड़ होती है वो कभी वोटों में तब्दील नहीं होती, लेकिन जिस दिन चुनाव था उस दिन आप लोगों ने भी देखा होगा, हम भी खुद देख रहे थे कि लंबी लंबी कतारें थी। सबका कहना यही था कि चाहे हमें आज 5 घंटे लग जाए, हम लाइन में खड़े हैं, हम सोच लेंगे आज हमारा रोज़ा है और हम वोट डाल कर ही जाएंगे। और वो सीधे सिर्फ कहा जा रहा था कि सहारनपुर के वोटर ये देखते हैं जब चुनाव होता है कि भाजपा को हराने के लिए कौन मजबूत है, और उस दिन इमरान मसूद मजबूत थे सहारनपुर के अंदर। विकास कपिल का कहना है कि इमरान मसूद की स्थिति ज़्यादा मजबूत है, लेकिन वो भी डिपेंड करती है कि अगर समाजवादी पार्टी को 10,000 से ज़्यादा वोट मिलते हैं तो उसका सीधा सीधा नुकसान इमरान मसूद को होने जा रहा है और फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को होने जा रहा है। हमारे साथ कासिफ खान है। कासिफ खान जी, आप क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल सर, मैं सहमत हूँ अपने बड़े भाइयों की बात से, जो गौरव मिश्रा जी ने कहा और विकास कपिल जी ने कहा, क्योंकि मैं खुद उसी कम्युनिटी से आता हूँ। मैंने खुद पोलिंग देखी है। जो पोलिंग 2017 में हुआ था वो 60% आप मान रहे हैं, लेकिन उस 60 में 20% इमरान मसूद का था, 40% जो है बसपा का था। लेकिन इस बार जो 50% हुआ, 50% बसपा का है। समाजवादी पार्टी का कोई भी इफेक्ट यहाँ पर नहीं देखने को मिला है। चाहे वो अखिलेश यादव ने रोड शो किया हो, चाहे उनके जो देहात विधायक हैं आशू मलिक, वो अपनी प्रताड़ना कर रहे हो कि मैं विधायक हूँ, मैंने काम कराए हैं, उन्होंने काम का भी अपना ब्यौरा दिया लोगों को। आउटर से उनको थोड़ा बहुत वोट जो है, जो उनकी देहात विधानसभा के क्षेत्र हैं, उनसे वोट अगर मिल सकता है, लेकिन सिटी में कोई इफेक्ट नहीं देखने को मिला। सीधा सीधा फायदा जो है बहुजन समाज पार्टी को हुआ है। एकजुट होकर मुस्लिम समुदाय ने और दलित समुदाय ने, जहाँ तक मेरा अपनी राय है, व्यक्तिगत राय है मेरी, वो बहुजन समाज पार्टी को उन्होंने वोट किया है। जी, अधिकतर में अब असल में क्या है कि जितने पत्रकार साथी हमारे साथ हैं उसमें डिवाइड हो गए हैं। कुछ कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का पलड़ा भारी है, कुछ कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है। एक लास्ट लाइन पुंडीर जी आपसे लेना चाहूँगा कि जैसा बाकी सब भी कह रहे हैं, तो कुछ आपका विचार चेंज हो रहा है या अभी? नहीं, देखिए मैं अपने लाइसेंस पे बिल्कुल अटल हूँ। भारतीय जनता पार्टी जो है सीट निकालेगी। और दूसरी बात ये है, अच्छा एक बात बताइए, पहले जो मेयर बने थे वो भारतीय जनता पार्टी के संजीव वाले बने थे। कितना मार्जिन था? 1800 के करीब था शायद। और शहर विधायक जो हैं और राजीव गुम्बर हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो ये ठीक है, वो गठजोड़ एक मान रहे हैं कि भाई दलित और मुस्लिम गठजोड़ हो रहा है, लेकिन क्या हिंदू भी बट गए? हिंदुओं ने भी सोचा है कि भाई अगर मुस्लिम सोचते हैं तो हिंदू भी सोचता है, तो उनकी भी टेंडेंसी ये काम करती है कि भाई नहीं, अगर वो जीत रहा है, उनका मत है कि भाई हमें भारतीय जनता पार्टी को हराना है, इनका मत है कि भाई हमें जो है भारतीय जनता पार्टी को लाना है। तो ये भी फैक्टर काम करेगा। दूसरी बात रही बात चंद्रशेखर की, बात एक बीच में आई थी। चंद्रशेखर किसके साथ हैं ये बताइए? अखिलेश यादव 2 दिन पहले यहाँ आए थे, रैली करने के लिए चंद्रशेखर उनके साथ थे। तो जो चंद्रशेखर के साथ जुड़ा हुआ वोट भीम आर्मी का है वो कहाँ जाएगा? समाजवादी पार्टी के ऊपर जाएगा। तो ऐसा नहीं है। देखिए एनालिसिस अभी भी यही का यही है कि भारतीय जनता पार्टी भले ही चाहे, हाँ जीत का आंकड़ा चाहे भले ही कम हो, मैं मानूँ चाहे 1500 या 1000 ही हो, देखिए जीत तो 1 वोट से भी होती है, चाहे भले ही आंकड़ा बिल्कुल कम हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मेरा अपना मानना है कि यहाँ सीट निकाल लेगी भारतीय जनता पार्टी। अभी जैसा कि पुंडीर जी ने कहा कि सीट भारतीय जनता पार्टी निकाल लेगी, लेकिन अभी जैसे हम लोगों ने भी मार्केट में सर्वे किया तो इसमें अभी कुछ भी कहना फाइनल नहीं हो पाएगा। कारण क्या है कि टक्कर बिल्कुल कांटे की है और 13 तारीख को काउंटिंग हो ही रही है, दोपहर 2 बजे तक रिजल्ट आ जाएगा। तो देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलता है या बहुजन समाज पार्टी का हाथी चिंगारता है। अनिल भारद्वाज, सहारनपुर, यूपी तक।